बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शुजा चौधरी। लाइफ को बैलेंस्ड और हेल्दी रखने के लिए 3 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है, उन्हें एम्पावर्ड रखने की और अलाइंड रखने की ज़रूरत है। उनका ज़िक्र मैं इस वीडियो में करना चाह रहा हूँ। और वो 3 एस्पेक्ट्स बहुत सिंपल से हैं, हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। और वो क्या है? नंबर 1 इज़ योर जजमेंट्स, यानी कि जो आप राय बनाते हैं किसी चीज़ के बारे में, उसको अच्छा या बुरा समझते हैं। नंबर 1 इज़ दिस एस्पेक्ट। सेकंड इज़ आवर डिज़ायर्स, यानी कि हमारी ख्वाहिशात। और तीसरी चीज़ है एक्शंस, कि हम जो लाइफ के अंदर अमल करते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ के ऐसे हैं कि अगर हम इनको अलाइंड रखें, एम्पावर्ड रखें, पॉजिटिव रखें, तो हमारी लाइफ के अंदर अच्छे रिजल्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अपेरेंटली तो ये तीनों एस्पेक्ट्स जो हैं, यानी कि डिज़ायर्स, जजमेंट्स और आवर एक्शंस, ये 3 अलग-अलग चीज़ें लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये तीनों एक दूसरे के साथ बहुत लाज़िम मलज़ूम हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जजमेंट्स के हवाले से बात की थी और वहाँ हमने बात की थी जजमेंट्स रिलेटेड टू आवर इनर पीस, यानी कि हमारे ज़हनी सुकून के लिए हमारी जजमेंट्स का पॉजिटिव होना, हमारी चॉइसेस का पॉजिटिव होना क्यों ज़रूरी है। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर कॉर्नर के अंदर दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने एलेबोरेट किया था कि हमारी जजमेंट्स जो हैं वो कैसे अच्छी हो सकती हैं, हम कैसे अपने आप को क्लियर रख सकते हैं और हम अपने जजमेंट्स को कैसे प्रॉपर रख सकते हैं। तो वो इस तरीके से मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने, नेचर ने हमें एक ख़ासियत दी है रीज़निंग करने की, लॉजिक क्रिएट करने की, मंतक की, सोचो विचार करने की। जो हमें गिफ्ट दिया है, जो तोहफ़ा दिया है, उसकी मदद से हम अपनी जजमेंट्स को बेहतर कर सकते हैं। और जो हमारी ये रीज़निंग की एबिलिटी है, यानी कि इस्तदलाल करने की, मंतक और लॉजिक क्रिएट करने की जो एबिलिटी है, इसकी मदद से हम अपनी जजमेंट्स से कोई राय बनाते हैं कि कोई चीज़ अच्छी है, कुछ बुरा है, कुछ फेयर है या अनफेयर है। तो हमें अपनी जजमेंट्स को कंसिडर करना चाहिए कि हमारी जजमेंट्स क्या पॉजिटिव और एम्पावरिंग हैं या नहीं है। और यहीं से ही दूसरी चीज़ जन्म लेती है कि जब हम राय क्रिएट कर लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, पसंद है या नापसंद है, तो वहाँ से हमारी एक ख्वाहिश जन्म लेती है। वो ख्वाहिश हो सकती है कि हमें वो चीज़ को हासिल करना है या हमें हासिल नहीं करना। और यही चीज़ है जिसके लिए हमें अपनी जजमेंट्स को और अपनी फिर डिज़ायर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है, ताकि हम उन चीज़ों की ख्वाहिश कर सकें जो हमारी लाइफ के अंदर एम्पावरिंग है, जो हमें एक सेहतमंदाना ज़िंदगी की तरफ ले जा सकती हैं, और हम उन ख्वाहिशात से अपने आप को दूर कर सकें जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात के लिए सिर्फ अपनी दिल की सुनेंगे कि मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा ये करने को या ये हासिल करने को दिल कर रहा है, तो फिर चांसेस ये हैं कि हमारे लिए चीज़ें हो सकता है कि उतनी एम्पावरिंग ना हों, क्योंकि जो हमारी इर्द गिर्द को देखने से जो अट्रैक्शंस बनती हैं, जो हमारी ख्वाहिशात बनती हैं, वो अक्सर हमें राह से भटका देती हैं या हमें उस रास्ते के ऊपर नहीं जाने देती जो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। क्योंकि ये जो ख्वाहिशात होती हैं, जो दिल के कहने पे, या जो इम्पल्सिव डिज़ायर्स होती हैं, गुड फील करने की जो ख्वाहिश होती है, वो अक्सर जो है वो प्लेयर ओरिएंटेड होती है, वो आर्जी खुशियों के लिए होती है। और ये जो आर्जी खुशियाँ होती हैं, ये वक्ती तौर पे तो आपके अंदर गुड फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, आपके अंदर एक डोपामिन का रश क्रिएट करती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हमें एडिक्शंस की तरफ ले जाती हैं। प्लेयर्स और जॉयज़, यानी कि 2 तरह की जो गुड फीलिंग्स हैं, इनके बारे में भी मैंने बात की थी, उसका लिंक भी मैं ऊपर कॉर्नर में दे देता हूँ, ताकि आप उसको भी देखकर आइडिया कर सकें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेयर्स एंड जॉयज़। तो अभी हमें ये देखना है कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं, एक तो ये कि वो प्लेयर ओरिएंटेड कम से कम हो, क्योंकि हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो जो तीसरा एस्पेक्ट है उसके लिए मुहर्रिक फ़राहम करती हैं। डिज़ायर्स आर द मोटिवेशन टू टेक एक्शंस। तो ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं, अगर ये पॉजिटिव होंगी तो हम पॉजिटिव एक्शंस लेंगे। जो भी एक्शन हम लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव एक्शन है, वो कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है वो लाइफ के अंदर क्रिएट करता है। और ये जो टेकिंग एक्शंस हैं, ये वन वे ट्रैफिक है, यानी कि जो आप एक्शन ले लेते हैं
वो आप उसको रीडू नहीं कर सकते, आप उसको रिवर्स नहीं करते। जो भी एक्शन आप ले लेते हैं, अगर वो एम्पावरिंग एक्शन है, वो पॉजिटिव एक्शन है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट करता है। नहीं तो जो नेगेटिव या अनवांटेड रिजल्ट्स हमारी लाइफ में क्रिएट हो जाते हैं नेगेटिव एक्शंस की वजह से, तो उनके करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम सर्व करना पड़ता है। तो तीसरी चीज़ जिसका हमें ख्याल करना है आफ्टर आवर जजमेंट्स एंड आवर डिज़ायर्स, दैट इज़ आवर एक्शंस, कि उसके ऊपर हमें अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है कि जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं क्या वो गुड रीजनिंग के ऊपर मबनी है या वो इम्पल्सिव डिज़ायर्स या प्लेयर ओरिएंटेड डिज़ायर्स के ऊपर मबनी है। तो इन द नट शेल हमारी जजमेंट्स जो हैं दे आर द मोर इफेक्टिव थिंग, क्योंकि हमारी जजमेंट्स, हमारी राय जो है वो हमारी डिज़ायर्स के ऊपर भी अफेक्ट करती है और वो हमारे एक्शंस के ऊपर भी अफेक्ट करती है। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर क्लैरिटी हासिल करना चाहते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, यानी कि जजमेंट्स, हमारी ख्वाहिशात और हमारे एक्शन, उसे हम ऑटो पायलट के ऊपर छोड़ दें या सिर्फ दिल की ख्वाहिशात के ऊपर छोड़ दें, बल्कि हमें रिफ्लेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। हमें अपनी इन तीनों चीज़ों को अंडर द लेंस रख कर इनका मुहासबा करना चाहिए, इसके ऊपर थॉट और एनर्जी खर्च करनी चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को ज़्यादा पावरफुल बना सकें। अब ये इसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो यही एक पर्सनल क्वेस्ट है हर इंसान की, ये एक ज़ाती काविश होनी चाहिए कि वो अपने तीनों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो है इनको एम्पावरिंग बनाए। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन फिर रह जाता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि जजमेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसी वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने उसका आंसर दिया था कि अल्लाह ताला ने जो हमें एक तोहफ़ा दिया है रीज़निंग का, लॉजिक क्रिएट करने का, चीज़ों को सही और गलत अंडरस्टैंड करने का, तो इस तोहफ़े को, अपनी रीज़न एबिलिटी को, अपनी इस काबिलियत जो है हमारी लॉजिक क्रिएट करने की, उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी राय साजी को मस्बत बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी रीज़निंग है, यानी कि जो हमारा मंतक है, हमारी लॉजिक है, जिसके ऊपर हमारी जजमेंट्स बनती हैं और फिर डिज़ायर्स और हमारे एक्शंस बनते हैं, तो उसको हम कैसे शाइनिंग रखें, उसको हम कैसे पॉलिश्ड रखें, या हमें कैसे पता चले कि वो सही है या वो गलत डायरेक्शन के अंदर है या सही डायरेक्शन के अंदर है। तो इसके लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हर इंसान के अंदर एक नॉलेज इंस्टॉल कर दिया है। अगर आप अपनी ट्रू सेल्फ से सेल्फ टॉक करते हैं, इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ईगो, यानी कि आप अना से ऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि आप यू आर टॉकिंग टू योर ट्रू सेल्फ, आप अपने अंदर से, अपने ज़मीर से बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही या गलत हैं, तो उनका हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे हर शख्स को ये बात का पता है कि झूठ बोलना एक बुरी चीज़ है और सच बोलना एक अच्छी चीज़ है। इस तरह ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी के बारे में हमें पता है, किसी का हक ना मारना चाहिए, ये सब बातें हमें अपने अंदर पता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वी शुड नॉट बी ऑपरेटिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ईगो। इसके अलावा एक और चीज़ जहाँ से हमें मदद मिल सकती है, वो हमारी रिलीजियस और स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, जो हमें किताबों से मिलती है, प्रॉफिट्स की जो सेइंग हैं उससे मिलती है, गुरुज, टीचर्स, मेंटोर्स और जो हिस्ट्री के अंदर वाइज लोग रहे हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी मदद से भी हम अपनी रीजनिंग को, अपने मंतक को, अपने लॉजिक को चेक कर सकते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे जिससे हम मदद हासिल कर सकते हैं वो होती हैं वैल्यूज़, यानी कि कदरें। ये कदरें जो हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़, ये पर्सनल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जिन्हें आपने ख़ुद इस्तदलाल के साथ, सोचो विचार के साथ तैयार किया हुआ होता है। और उसके अलावा ये वैल्यूज़ जो हैं वो फैमिली वैल्यूज़ भी होती हैं, कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, नेशनल वैल्यूज़ होती हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं। तो ये वैल्यूज़ भी हैं जो हमें मदद करती हैं कि हम अपनी रीज़निंग को ठीक कर सकें। ये जो रीज़निंग है, ये जो रीज़न एबिलिटी है, मंतक क्रिएट करने की, लॉजिक तैयार करने की, सोचो विचार करने का ये जो तोहफ़ा अल्लाह ताला ने दिया है, यही वो तोहफ़ा है जो इंसान को इंसान बनाता है और हमें जानवरों से मुमताज़ करता है। तो हमें एक बाकायदा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लॉजिक को अक्लमंदाना रखें, उसको पावरफुल और एम्पावरिंग रखें, ताकि इससे हमारी जजमेंट्स जो हैं वो अच्छी हो सकें। उन जजमेंट्स की बुनियाद के ऊपर हम हेल्दी डिज़ायर्स कर सकें, हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो ऐसी हों जो हमारे लिए एम्पावरिंग हो
और उन ख्वाहिशात की बिना के ऊपर हम जो एक्शंस लें वो हमारे लिए ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगियों को भी खुशगवार बना दें, हेल्दी और हैप्पी बना दें, और उन तमाम लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकें जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।